हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल और मेरे इस चैनल कोमल द बिलियनियर गर्ल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वाटर टेक्निक के बारे में, जो बहुत ही मैजिकल है। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल और सभी एज ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है और यह वीडियो हर एज हर ग्रुप के लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे मोटिवेशनल एंड लाइफ में यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहा जाता है कि पानी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। पानी की ही ज़िंदगी है। यहाँ तक कि मनुष्य शरीर की संरचना ऐसी है कि 70 से 90% तक हम पानी से बने हैं। इसलिए दूसरों के लिए सकारात्मक सोच रखने का उसके मन, बुद्धि एवं तन पर अनुकूल प्रभाव होता है, उनके आंतरिक जल स्रोतों द्वारा, यानी वो जल जो हमारे शरीर के भीतर काम करता है। सोच और विचार का न केवल मनुष्यों पर बल्कि जल, भोजन पर भी बहुत गहरा प्रभाव होता है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो का किया गया एक एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर मसारू ने पानी पर बहुत से एक्सपेरिमेंट कर इस बात का सिर्फ प्रूफ दिया है कि पानी की गुणवत्ता मन की शक्ति तथा सोच से बहुत हद तक प्रभावित होती है। उन्होंने अपने प्रशिक्षणों में विभिन्न स्रोतों से पानी इकट्ठा किया और पानी के अणुओं की माइक्रोस्कोपिक जांच की, और फिर इस जांच में पाया गया कि जमे हुए पानी में क्रिस्टल नहीं बचे थे। तब वैज्ञानिक इमोटो ने पानी को पॉजिटिव वाइब्रेशन से विभिन्न तरीकों से पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर जो कंक्लूजन निकाला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने एक समूह द्वारा पानी को प्यार भरे धन्यवाद के वाइब्रेशंस दिए। एक अन्य पानी के नमूने को बर्तन में रखा गया जिस पर प्यार भरे शब्द, सकारात्मक शब्द जैसे शांति, आभार, आशा, विश्वास ये लिखे थे। कुछ अन्य नमूनों को भिन्न भिन्न प्रकार का शास्त्रीय संगीत सुनाया गया। इन सभी पानी के नमूनों को जमाकर जब माइक्रोस्कोप से जांचा गया तो पाया गया कि सभी सैंपल में सुंदर क्रिस्टल विकसित हो गए। जानते हैं क्यों? पॉजिटिविटी के कारण। उन्होंने एक अन्य एक्सपेरिमेंट में विभिन्न पानी के नमूनों को नेगेटिव एनर्जी दी। इनमें से एक सैंपल को स्वार्थी, गुस्से से भरा हुआ और बहुत ही नेगेटिव लोगों द्वारा तरंगे दी गई। दूसरे नमूने को ऐसे बर्तन में रखा गया जिस पर बुरे शब्द जैसे कि नफरत, मूर्ख, असफलता, युद्ध, दुख आदि लिखा हुआ था। तीसरे पानी के सैंपल पे तेज बूझिल संगीत से रूबरू कराया गया। जमने के बाद जब इन नमूनों को दूरबीन से देखा गया और इनकी जांच की गई तो पाया गया कि इसमें एक भी क्रिस्टल नहीं बना, और जो बने वो भी बिल्कुल टूटे, बिखरे या बहुत बुरे। डॉक्टर मसारू के पानी पर किए गए इन प्रयोगों से यह बात सिद्ध होती है कि हमारे विचारों, शब्दों, संगीत इत्यादि का पानी पर गहन प्रभाव होता है। सकारात्मक विचारों और सोच से गुजारा गया पानी लोगों द्वारा पीने पर स्वास्थ्य में वृद्धि हुई और अनेक बीमारियों भी गुणकारी है। अच्छे विचारों, शब्दों व सोच द्वारा पानी के ढांचे में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उसकी जिंदगी देने के गुण में बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं नकारात्मकता सोच, विचार, शब्द से जो प्रभावित पानी है वो गंदा और बदबूदार होगा तथा पीने पर शरीर में अनेक रोगों को विकसित कर देगा। जैसा कि मनुष्य के शरीर में 70 से 90% तक पानी है, तो अगर हम दूसरों को अच्छी सोच और विचार भेजेंगे तो उसका उसके मन पर, उसके शरीर पर और उसके बुद्धि पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिसमें से मौजूद पानी द्वारा अपने शरीर के पानी को भी अच्छे विचारों द्वारा स्वस्थ, साफ बनाकर खुद को शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक तौर पर मजबूत बना सकते हैं। पानी की सभी सूचनाएं सहेजने की शक्ति बेहद रुचिकर है। इस शक्ति का उपयोग कर हम पानी को प्यार भरे और दुआओं भरे संदेश भेजकर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाकर जीवन प्रदाता के रूप में अनुकूल बना सकते हैं। इन प्रयोगों से सिद्ध होता है कि सकारात्मक या नकारात्मक सोच द्वारा पानी के ढांचे को परिवर्तित कर अत्यंत उपयोगी व विनाशकारी दोनों बनाया जा सकता है। पानी पर अपनी नई खूबियां और गुण विकसित कर सकता है, जबकि उसकी रासायनिक संरचना वैसी ही रहती है। क्या आपने महसूस किया है, आज से कुछ साल पहले तक लोग अपने साथ घर से पानी और खाना साथ लेकर चलते थे,
जिसमें घर के पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते थे और लोगों को वह स्वादिष्ट लगता था। और आज हम कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस बात से अनजान हैं कि भोजन में पानी का सेवन तनाव मुक्त एवं शांत मन से ही करना चाहिए, वरना इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। भोजन शाकाहारी हो व अच्छे विचारों से युक्त होकर बनाया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक और अच्छा रहता है। कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन अर्थात सादा खान पान। पानी के साथ साथ भोजन का भी हमारे शरीर और मन पर बहुत विशेष प्रभाव होता है। इससे संबंधित कहानी है, आइए जानते हैं। माना जाता है एक परिवार के सभी सदस्य जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे भोजन में कई वर्षों से केवल फलाहार, कुछ मेवा, बीज इत्यादि ही लेते थे। उस समय सभी बच्चे संस्कारी, शिष्टाचारी, माँ बाप का सम्मान करने वाले व आपस में स्नेह रखने वाले थे। हर कार्य में सहयोग देते थे, कोई भी चिड़चिड़ा नहीं था। एक दिन उन बच्चों की माँ ने भोजन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए और दूसरे तरह के दूसरे घर से मांगे हुए गेहूं से बनी रोटियां खिला दी। रोटियां खाने के बाद 1 घंटे बाद ही बच्चों का स्वभाव बदल गया। वह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और गुस्से से मारामारी करने लगे। यह केवल एक उदाहरण मात्र है, ये समझाने के लिए कि जब कोई व्यक्ति उच्च गुणवत्ता युक्त पवित्र भोजन करता है और अचानक उसे घटिया या बहुत लो क्वालिटी का अपवित्र भोजन खिलाया जाता है तो उसका उसके मन और मस्तिष्क पर बेहद बुरा असर होता है। वसा युक्त खाना, तेल, भुना, ये सब बुद्धि और मन दोनों को सुस्त व अवसाद से ग्रसित कर देता है। ऐसा ही कुछ उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा गेहूं युक्त तेल वाला भोजन खाते हैं। वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे पेय पदार्थ, रिफाइंड, चीनी, शराब, तंबाकू, कैफीन, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, ये सब भी इसमें शामिल हैं, जिनके लगातार सेवन से मानसिक व भावनात्मक रूप शरीर में जड़ पकड़ लेते हैं और प्रभावित व्यक्ति का ब्लड शुगर का स्तर ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे उस इंसान को सिर दर्द, थकावट, नींद ना आना, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, नर्वस ब्रेकडाउन, एंजाइटी, टेंशन, ध्यान भंग होना, अवसाद, आत्महत्या का ख्याल इत्यादि लक्षणों से जूझना पड़ता है। इसलिए पुराने जमाने में ऋषि मुनियों, संतों एवं आचार्यों ने शुद्ध सात्विक भोजन करने पर हमेशा जोर दिया। सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, सब्जी, दूध, दही आदि का सेवन करने से मन व इंद्रिय शांत और संयमित रहते हैं, साथ ही सकारात्मक और ऊंचा सोचने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने व जीवन में सच्ची खुशी और सुख पाने में पवित्र शुद्ध अन्न, भोजन, पानी आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। आपने महसूस किया है कि मंदिर में चरणामृत की एक बूंद भी हम कितना प्यार, आशीर्वाद, कितना खूबसूरत वाइब्रेशन देने वाली होती है, क्योंकि उसमें उस वक्त प्रार्थना के आशीर्वाद के वाइब्रेशन होते हैं। साथ ही आपने महसूस किया होगा कि पहले के लोग पानी की कुछ बूंदे भगवान को याद कर भोजन के इर्द गिर्द छिड़क देते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति में खाने से पहले माना जाता है ऐसे करने से आप भोजन के आसपास की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। तो दोस्तों, आज हुई बहुत सी बातें लेकर इस वाटर टेक्निक को आशा है आप भी इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और साथ ही बहुत ही पॉजिटिव विचारों के साथ अपने जीवन को बेहद खूबसूरत बनाकर अपने भोजन और जल को शुद्ध और सात्विक बनाकर जीवन को श्रेष्ठ, सुखमय और उच्च बनाएंगे। तो आशा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी पानी का महत्व जानकर उसे बचाएं और अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। धन्यवाद।